बिहार में बम्पर शिक्षकों की बहाली के बावजूद नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं। क्या है वजह? ना सिर्फ विपक्षी पार्टी बल्कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनको भी बिहार में ही रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, आज वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी, 1,20,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। समस्या कहाँ है? I am Sasikanth Kumar. I am inhabitant of district Bihar in Gaya. But at this time I am already a नियोजित teacher. I have been already नियोजित शिक्षक आप हैं, हिंदी में ही बताएं। हाँ, हम नियोजित शिक्षक हैं और अभी हम फरवरी 2014 से वर्क कर रहे हैं। But I belong to EBC categories and I have got already a 55 marks and in the circular substances BPSC category last cut off 55 marks. But what is the reason behind लास्ट कट ऑफ 55% था, आप 55 मार्क्स था, आपका 55 है, लेकिन But my result has not been published. आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी शिक्षक I हैं। can see that's mark sheet for the document. जी, the लग रहा है BPSC. कि धांधलीबाजी हुई है। अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन हमारा ये इंसाफ है कि कम से कम ये होना चाहिए कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं तो कम से कम भाई हमारा जो 55 है तो कम से कम ये होना चाहिए नियोजित तो नाम आना चाहिए था। आपकी क्या समस्या है? जो नियोजित टीचर के में जो आपके प्रति जो है कि ये जो दबा है तो कम से कम ये होना चाहिए कि नहीं भाई ये टीचर भी नहीं क्वालिफाइड हैं तो इनको रिजल्ट देना चाहिए। आपने टेस्टिंग के लिए एग्जाम दिया था? नहीं, टेस्टिंग के नहीं, एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को जो है नियोजित टीचर भी इसमें भर सकते हैं, जो कि राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, सारे का दर्जा मिलेगा। आपकी क्या समस्या है? फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए जिसका बहाली हो गया है, रिजल्ट हो गया है, उसको दोबारा जांच करके सही रिजल्ट दिया जाए। मांग कर रहे हैं कि दोबारा जांच की जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बहुतों की नियुक्ति हो गई। हाँ, जिनका रिजल्ट हो गया है, जिसकी वजह से सही डॉक्यूमेंट्स वालों को नहीं हो पाया है। वो सही डॉक्यूमेंट वाले रह गए, ऐसा बहुत सारा आरोप लग रहा है। जी सर, यहाँ देखिए हम जो है SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मेरा जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 38 पॉइंट कुछ होता है, मेरा जो है 43 नंबर है। पूरा क्राइटेरिया जो हम पार कर रहे हैं, फिर भी मेरा जो है रिजल्ट नहीं दिया गया जी। और मेरा जो है कैटेगरी में जो है सीट खाली है, फिर भी नहीं दिया गया जी। 3,000 से अधिक सीट खाली है। 3,000 से लगभग अधिक सीट खाली है, फिर भी जो है रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्या कारण लग रहा है? हमको तो लगता है कि सरकार जो है ये बहाली निकाले इतनी भारी मात्रा में, लेकिन हमको लगता है कि सरकार जो है बाहर वाले आदमी को जो है यहाँ का वैकेंसी बाहर वाले आदमी को दे दिए, डोमिसाइल ख़त्म करके, और यहाँ वाला आदमी को जो है लगभग हमको लगता है बाहर जाके जो है वो क्या कहते हैं, बाहर जाके जो ठेला उला वगैरह चलाना पड़ेगा, यहाँ के आदमी के लिए दूसरा काम करना पड़ेगा। बड़ी उम्मीदें जगी थी, खास करके बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है, पलायन ज़बरदस्त यहाँ से हर वक्त होता रहता है, तो आपको उम्मीद थी कि इतनी बम्पर बहाली में ठीक? काफ़ी उम्मीद थी सरकार से और इस आयोग से भी हमारी काफ़ी निगाहें आशा भरी थी। मगर मैं PGT का एक्चुअल में छात्र हूँ 11-12 का, और मेरा यही मानना है कि BC कैटेगरी में 43.8 एक्चुअल उसका कट ऑफ है। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से या आयोग से कि 43 को राउंड ऑफ में लिया जाए, जैसे कि पहले 2011-12 में भी इस तरह की बहालियों में हुआ था, लेकिन आयोग ने 44 को कट ऑफ माना है, जो कि निराधार है। इसको 43 को आयोग को मानते हुए फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाए, और हमारे रिजल्ट को हमारे कैटेगरी में काफ़ी सीट संख्या में खाली है, इसको पुनः समायोजित किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। आपकी क्या समस्या है? सर, मैं SC कैटेगरी से हूँ, और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि लगभग 3142 सीटें खाली हैं SC कैटेगरी में, और सर हम कट ऑफ पार कर रहे हैं, और सर हमारी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। सर हम अब आगे क्या करें? सर बिहार में मजदूर बन के बाहर जाएं, क्या करें? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आपकी क्या समस्या है? सर मेरा समस्या है कि हम EBC में पढ़ते हैं। सर मेरा EBC का कट ऑफ उठाया गया है 55 से, लेकिन मेरा नंबर है 58, फिर भी चयन नहीं किया गया है। सर बहुत
बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और इन तमाम मुद्दों को हम पार्टी ज़बरदस्त तरीके से उठा रही है। भाजपा भी हमलावर है, दूसरी तरफ हमने देखा कि बाकी और अन्य पार्टियां जो हैं वो भी हमलावर हैं नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन एक तरीके से होड़ सी मची हुई है सत्तारूढ़ दल में फिलहाल कि क्रेडिट कौन ले जाएगा। दानिश रिजवान जी हैं, हम पार्टी के नेता हैं, हम आपसे समझना चाहते हैं, आपने शिक्षकों का मुद्दा उठाने की कोशिश की है, कहाँ लग रहा है आपको? ये बात शिक्षकों का नहीं है, ये बात बिहार और बिहारियत का है। आप नौकरी निकालेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे कि हमने नौकरी दे दिया और इंपोर्ट करके शिक्षक बुलाएंगे। बिहार ने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है और आप बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। ये बिहार की अस्मिता की बात है और बिहार की अस्मिता के ऊपर में अगर कोई भी सवाल उठाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड दानिश कहीं ना कहीं इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे ना कि इतनी बम्पर बहाली इसके पहले कभी नहीं निकाली गई। अगर अच्छी पहल हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। बहाली निकाला है तो फिर पाकिस्तान से भी लोगों को लाकर भर्ती कर दीजिए, चाइना से भी लाकर भर्ती कर लीजिए। बेरोजगारी हमारे घर में खाने डोमिसाइल का है या और भी कोई मुद्दा उठा रहे हैं? खाने के नहीं ठिकाने और सत्तारूढ़ दल के लोग चले भजाने, अपने घर के लोग भूखे हैं और आप निवाला दे रहे हैं दूसरों को। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से बात कर रहा था, इनकी शिकायत है कट ऑफ लिस्ट से भी ज्यादा नंबर है, फिर भी इनका मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं। यही गड़बड़ी है ना, इसी की बात तो हम कर रहे हैं, लगातार हम इसी की बात कर रहे हैं कि आपने इंपोर्ट करके लोगों को बुला करके बिहारियों को बरगला करके, ठग करके, फर्जीवाड़ा कर करके। इससे बढ़िया तो लालू प्रसाद यादव जी थे, कम से कम रेलवे में उन्होंने नौकरी दी तो भाई जमीन लेकर बिहारियों को ही तो नौकरी दी ना। अगर पैसा लेकर ही नौकरी देना था तो बिहार के लोग पीछे नहीं थे, आप बिहारियों को ही पैसा देकर नौकरी दे देते। तो आपने कहा है उत्तर प्रदेश से बुला रहे हैं, झारखंड से बुला रहे हैं, एक वक्त ये आएगा कि ये पाकिस्तान से और चाइना से लोगों को बुला करके नौकरी देंगे। सरकार तो कह रही है ना कि 88% जितने भी 1,20,000 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, वो साफ तौर से सरकार कह रही है कि 88% तो बिहारियों को ही नौकरी मिली। जबरदस्ती किसने डाटा दिया है, कहाँ ये डाटा है? नीरज कुमार का बयान आया है। कुमार जी के बयान की अहमियत है क्या? कहते आज शाम में कुछ कहेंगे, कल सुबह में कुछ कह देंगे, उनके बयान की कोई अहमियत है? 87% जारी करेंगे आंकड़ा? मैं चुनौती देता हूं कि आंकड़ा जारी करेंगे। ये कहते हैं कि सूबे में डेमोसाइल की बात जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, तो नेताओं के लिए भी लागू होना चाहिए, कोई नेता कहीं से चुनाव लड़ सकता है। भाई साहब, नीरज जी से हम पूछना चाहते हैं कि नीरज जी उत्तर प्रदेश में जाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की हैसियत है? वहां के वोटर लिस्ट कारण तो नहीं लग रहा है दानिश, आपको वही कारण तो नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग यहाँ सक्सेसफुल हुए? हमने पूर्व में भी कहा है और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है कि डोमिसाइल सिर्फ नजरअंदाज करने का तरीका सिर्फ ये है कि अलग राज्यों में जेडीयू को संगठन बनाना है और सबसे बड़ी बात है सिर्फ जेडीयू को बनाना है। क्योंकि आप देखिए क्यों लग रहा है बिहार से जमीन खिसकती नजर आ रही है कि बिहार में जमीन बची कहाँ है। अब कल इनको ये बोलना पड़ा कि भाई क्रेडिट हमको दीजिए, बाकी लोग क्रेडिट ना ले, मतलब सीधे तौर पे मंच से समझा दिया। और मंच बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रतिक्रिया मैं इन लोगों से लेना चाहता हूँ, जो वैकेंसी निकला नौकरी के ये बांटे जाएंगे सर्टिफिकेट आज की तारीख में, अब क्रेडिट लेने का भी होड़ है राजद और जदयू के बीच में, सुने? हमारी मांग तो यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी दिया जाए। इसमें क्रेडिट तो ज़्यादा बेरोजगारों को ही जाना चाहिए। सरकार आपस में ना लड़े, हम लोगों की यही राय है। बेरोजगारों के साथ कोई भी सरकार हो, न्याय करे, जस्टिफाई हो, जस्टिस मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति के दिखी थी, मतलब दशकों से यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए, सूरत, पंजाब, बाकी हर जगह जा रहे थे, तो एक उम्मीद की किरण जगी थी। अब लग रहा है कि जिस हिसाब से धांधली हुई है, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसने सब गुड को गोबर कर दिया। देखिए, हम धांधली का आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस हमारी मांग है हमारी मुख्यमंत्री जी से, वो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जी है, बस उनसे हमारी मांग है कि बस हम लोग के लिए भी सोचा जाए। हम लोग बाहर जाके दिल्ली, मुंबई, पंजाब, यहाँ जाके क्या मजदूर बने? हम लोग कट ऑफ पार किए हैं, 3142 सीट हमारे खाली है। अगर कैपिंग हो रहा है महिलाओं के सीट का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन पे है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, मतलब ऐसा हमको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम कट ऑफ पार कर रहे हैं, हम उम्र सर एक्सपायर होते जा रहा है मेरा, हम क्या करें? हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, इन सर का क्या है यहाँ क्या है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम मतलब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं सर, अब बस हम यही कहना चाहेंगे सर। सुरा एक तरीके से भावुक हो चुके हैं और यही स्थिति कमोबेश बिहार के उन तमाम नौजवानों की है